मोदी सरकार अपनी जिस फ्लैगशिप स्कीम को लेकर बड़े बड़े दावे करती थी, अब उसी पर यू टर्न लेने की तैयारी में है। विपक्ष भी मोदी सरकार की इस स्कीम को लेकर लगातार घेर रहा था, खासकर राहुल गांधी। जी हाँ, बात अग्निवीर योजना की कर रही हूँ। अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोदी सरकार की अग्निवीर योजना में बदलाव की हवा चल रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम में बदलाव करने की योजना बना रही है। ये बदलाव उनकी संख्या और उनको मिलने वाले लाभों को लेकर हो सकते हैं। दोस्तों, 2022 में बड़ी धूमधाम से लॉन्च की गई अग्निवीर स्कीम में मोदी सरकार ने युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा का मौका दिया और फिर उनमें से सिर्फ 25% को परमानेंट करने का वादा किया। मतलब 75% युवा 4 साल बाद बाहर, बिना पेंशन, बिना ग्रेच्युटी, बस एक छोटी सी राशि के साथ। लेकिन लगता है कि सरकार को भी खुद का किया हुआ ये मजाक अब समझ आ गया है। अभी तक के सूत्रों की माने तो अब सरकार 25% के बजाय 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने की योजना बना रही है। दरअसल अभी तक अग्निवीर स्कीम के तहत सिर्फ 25% ही अग्निवीरों को सेना में परमानेंट रूप से रखा जाता था, जिसे लेकर इस स्कीम और सरकार का जमकर विरोध देखने को मिला है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सेना ने सरकार को साफ कहा है कि भाई साहब 25% बहुत कम है, हमारी ताकत को बरकरार रखने के लिए 50% का होना जरूरी है। एक शीर्ष रक्षा सूत्रों ने बताया कि जमीन पर पर्याप्त लड़ाकू ताकत बनाए रखने के लिए 1/4 बहुत कम संख्या है। आपको बता दें दोस्तों कि अपने विभिन्न इकाइयों और संरचनाओं के भीतर किए गए आंतरिक फीडबैक और सर्वेक्षणों के बाद सेना ने पहले ही संभावित बदलावों को लेकर सरकार को सिफारिश सौंप दी है। तो भैया, जनता के विरोध और अंदरूनी फीडबैक के बाद अब सरकार शायद 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने का नया जुगाड़ निकाल रही है। अब ये यू टर्न नहीं तो क्या है? वैसे मोदी 3.0 में ये यू टर्न कोई नई बात नहीं है। इससे पहले सरकार वक्फ बिल लैटरल एंट्री पर पहले ही यू टर्न ले चुकी है। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई और अब अग्निवीर स्कीम में भी बदलाव को लेकर बातें चल रही है। यानी सरकार ने पहले भी अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है, भले ही जनता और विपक्ष के दबाव में, लेकिन अभी भी बीजेपी के यू टर्न का सिलसिला जारी है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी सरकार यू टर्न ले तो आपको रुकना नहीं है। जब मोदी सरकार अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्लान बना रही है तो क्यों ना ओपीएस की मांग को भी जोरों शोरों से उठाया जाए। अगर आज ओपीएस की मांग को बरकरार रखा जाए तो क्या पता कल मोदी जी फिर से यू टर्न लेकर ओपीएस लागू कर दे। क्योंकि अगर ये सरकार विरोध और दबाव में एक बार एनपीएस से यू टर्न मार सकती है तो यूपीएस से क्यों नहीं। विपक्ष लगातार ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उठा रहा है और आपको भी हमारी आवाज को और मजबूत करना होगा ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और ओपीएस को फिर से लागू कर दिया जाए। दोस्तों, अग्निवीरों पर सरकार के इस यू टर्न पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम से यू टर्न मारकर ओपीएस लागू करेगी बीजेपी की सरकार? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से उठाएं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा दोस्तों।